नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सभ्यसाहुणं। पंच परमेष्टि भगवान की, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, 1008 देवादिदेव श्री वासु पूज्य भगवान की जय। 1008 देवादिदेव श्री वासु 1008 देवादेव श्री राम भगवान की, आचार्य भगवान रवि सेन स्वामी की, आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की। यहाँ पे अपना पद्म पुराण चल रहा था और जिसमें अपन ने कल क्या देखा था कि राम और लक्ष्मण जंगल में थे और लक्ष्मण जो है कौतूहलवश जंगल से निकल के और शहर में चले गए थे। और वहाँ पे उन्होंने क्या देखा कि शत्रुदमन की पुत्री जित पद्मा, ठीक है, जिसने शर्त रखी थी कि जो शत्रुदमन की 5 रिद्धियों को शक्तियों को झेल पाएगा उसके साथ उसकी शादी होगी, ठीक है। तो लक्ष्मण ने वह 5 की 5 शक्तियाँ झेल ली और झेल करके चित पद्मा से शादी करी। और चित पद्मा से शादी करने के बाद वह वहाँ पर कुछ दिन ठहर गए और रुक गए और रुक करके ससुराल में पहले ऐसे ही होता था, शादी करते थे तो तुरंत आते नहीं थे, महीना 2 महीने वहाँ रुकते थे। कौन? जमाई भी रुकता था और बारात जो जाती थी वो भी रुकती थी, ठीक है, महीने 2 महीने। तो यहाँ पे शत्रुदमन के घर पे लक्ष्मण बहुत दिन तक शादी करके रुके। उसके बाद उन्होंने क्या किया, वहाँ से आगे निकल गए। और कैसे निकले? तो अथानंतर जिनकी शरीर स्थिति के समस्त साधन देवोपनीत थे, ऐसे सीता सहित राम लक्ष्मण रमण करते हुए वन को उन भूमियों में आए जो नाना प्रकार के वृक्षों से शहद थी। तो उस शहर से निकल करके वो फिर से चले गए कहाँ पर? जंगल में, क्योंकि कहाँ जा रहे थे? वो वनवास में हैं। तो वनवास के कारण वो जंगलों में चले गए। और जाते जाते उन्होंने नाना मनुष्यों से उपयोग से देशों में दृष्टि डालते हुए वे धीर वीर क्रम से वंशस्थुति नामक नगर में पहुँचे। वंशस्थुति नामक एक दूसरे नगर में पहुँच गए। सीता के साथ भ्रमण करते हुए उन पुण्यानुगामी महापुरुषों को यद्यपि बहुत काल हो गया था तो भी उनका उतना बड़ा काल उन्हीं अंश मात्र भी दुख देने वाला नहीं था। सीता के साथ रहते रहते जंगलों में भटकते भटकते उनको बहुत सारे दिन हो गए थे। लेकिन क्या होता है कि अरविंद भाई, कहीं भी भटकते रहो लेकिन सुख के दिन होते तो दुख नहीं देते, समझ रहे ना। तुम घर से भी निकल जाओ और घर में एक जेबों में लाखों की गड्डी लेके जाओ तो कोई दुख ही नहीं। क्यों नहीं है दुख? क्योंकि होटलों में घूमोगे, खाओगे, फिरोगे, काहे का दुख है? दुख तो घर से छोड़ने के बाद उसको हो जिसके जेब में पैसा नहीं है। जिसके जेब में पैसा है उसको कोई दिक्कत ही नहीं। तो वहाँ से वो बहुत दिन हो गए लेकिन दुख नहीं हुआ। उस नगर के समीप ही वंशधर नामक पर्वत देखा जो बांसों के समूह से अत्यंत व्याप्त था और पृथ्वी को भेद कर ही मानो ऊपर उठा था। और ऊंचे ऊंचे शिखरों की कांति से जो मानो सदा संध्या को धारण कर रहा था और निर्झरनों से छोटा ऐसा जान पड़ रहा था मानो हंस ही रहा हो। यानी वो जो नगर था उसमें वंश स्तुति उसका नाम क्यों था? क्योंकि उस नगर में बहुत ऊंचे ऊंचे बांस के वृक्ष थे, ठीक है ना। तो बांस के वृक्ष होने के कारण उस नगर का नाम रखा गया वंश स्तुति। और वह बांस के वृक्ष होने के साथ साथ उस नगर में बहुत सारे झरने थे। तो झरनों के कारण ऐसा लग रहा था जैसे दांत होते ना। दांत कैसे होते? दांत कैसे होते है? सफ़ेद। तो ऐसे झरने का पानी कैसे होता? सफ़ेद। तो झरने झर रहे थे तो झरते हुए झरने ऊपर से जब देखोगे तो ऐसा लग रहा था जैसे नगर हंस रहा हो झरनों के कारण, ठीक है ना। उन्होंने यह भी देखा कि प्रजा के लोग नगर से निकल निकल कर कहीं अन्यत्र जा रहे हैं। अब यहाँ से कहानी शुरू हो रही है। नगर बहुत सुंदर है, वंशस्तुति नामक नगर है और वहाँ पे झरने भी हैं, बांस के वृक्ष भी हैं। ये सब होने के साथ साथ उस नगर के लोग जो हैं अपना घर बार छोड़ करके कहीं जा रहे हैं। कितनी अचंभे की बात है। झरने को देख के नहीं,
इतना सारा सुंदर नगर होने के बाद भी लोग नगर छोड़ छोड़ करके जा रहे हैं, ऐसा उन्होंने देखा। तब राम ने किसी मनुष्य से पूछा कि हे भद्र, ये बहुत भारी भय किस कारण से है? अब देखना तो पूछना तो पड़े, क्या समस्या है? इतने सारे लोग, गांव अच्छा है, सब कुछ है, भरा पूरा गांव है, लेकिन तुम लोग भाग भाग के क्यों जा रहे हैं? ऐसा एक आदमी से पूछा। इसके उत्तर में उस मनुष्य ने कहा कि इस पर्वत के शिखर पर रात्रि के समय शब्द उठते हुए आज तीसरा दिन है, अकाल पड़ गया। माना तुम्हारा इतना अच्छा घाट और नगर है और इतने सारे लोग रहते हैं, लेकिन रात्रि के समय इस पहाड़ से खूब जोर से आवाजें आए तो क्या होगा? मंदिर के पास वाले तो पहले भागे। दूर देसी रोड पे तो फिर भी एक बार चल जाए कि वहाँ वाले तो रह जाए, आवाज़ कम आए, लेकिन यहाँ से पहाड़ है तो वहाँ पे भी ऐसा ही था। एक पहाड़ था, नीचे नगर था, झरने थे, सब कुछ अच्छा था, लेकिन वह आदमी क्या बोल रहा है कि आज से 3 दिन हो गए इस नगर में पहाड़ के ऊपर से विचित्र प्रकार की आवाज़ें आती हैं। जो शब्द पर्वतों पर होता है वह हमने पहले कभी नहीं सुना। जो पर्वत से शब्द आ रहे हैं, ये शब्द हमने आज तक पहले कभी नहीं सुने। इतने साल हो गए हमें रहते रहते, 60 साल की हो गई रोशन भाई, लेकिन आज तक पर्वत से कभी शब्द नहीं सुने, पहली बार शब्द आए हैं। ठीक है, उसकी प्रतिध्वनि सर्वत्र गूंज उठती है तथा वह अत्यंत भयंकर है। किस व्यक्ति का शब्द है यह बहुविज्ञानी वृद्ध लोग भी नहीं जानते। ये आवाज़ें क्यों आ रही हैं, किस कारण से आ रही, कौन कर रहा है, किसकी है? यानी जो हमारे बुजुर्ग हैं ना, अपन गांव में यदि कोई समस्या आ जाए तो अपन किसके पास जाते? जो बुजुर्ग हैं ना, बुजुर्गों से पूछने चाहते कि हमारे गांव की परंपरा क्या है, क्या निर्णय हुआ था, क्या कैसा है, तो वह बुजुर्गों के पास गए तो उन डोकरों को भी पता नहीं है। तो इस प्रकार इस शब्द से मानो पृथ्वी ही हिल उठ गई हो। और ऐसा वैसा शब्द नहीं आ रहा था, कैसे शब्द आ रहे थे? मानो पृथ्वी ही हिल जाए, इतने जोर जोर से आवाजें आ रही। 3 दिन हो गए कि पृथ्वी हिल रही हो। 10 दिशाएं मानो शब्द करने लगती हैं, सरोवर मानो इधर उधर फिरने लगते हैं और वृक्ष मानो उखड़ने लगते हैं। वृक्ष, इतनी तेज आवाज कि वृक्ष जैसे उखड़ रहे हों, आवाज इसके कारण है। रौद्रता में नरक के शब्द की तुलना करने वाले इस भारी शब्द से मानो लोगों के कान ही फट पड़ते हैं। इतनी तेज आवाज आती है, लोगों के कान फट पड़ते हैं, मानो लोहे के घनों से ताड़ित हो रहे हों, कानों में लोहे के घन मारे जा रहे हों, ऐसी आवाज आ रही है। ये लोग उस शब्द के भय से रात्रि प्रारंभ होते ही भाग जाते हैं और प्रभात होने पर पुनः वापस आ जाते हैं। रात में आवाज़ें आती हैं, दिन में नहीं आती। तो जिस सब लोग गांव के क्या करते हैं, रात्रि शाम जैसे ही होती है और अपने घर छोड़ छोड़ कर दूसरे गांव चले जाते हैं, और सुबह जैसे ही होती है तो अपने घर आ जाते हैं। तो ऐसा इसलिए लोग भाग रहे हैं। यहाँ से कुछ अधिक 1 योजन चलकर यह शब्द इतना हल्का हो जाता है कि लोग परस्पर का वार्तालाप सुन सकते हैं और आराम से रह सकते हैं। 1 योजन मतलब 12 किलोमीटर। अब सोचो कितना भयंकर शब्द होगा कि 12 किलोमीटर पर बाद भी आवाज़ आ रही, लेकिन हल्की आवाज़ तक 12 किलोमीटर तक जा रही है। तो इतना शब्द आ रहा था। अब जिस शब्द कौन कर रहा है, कहाँ से आ रहा है, अभी बताएंगे। ठीक है ना। यह सुनकर सीता ने राम लक्ष्मण से कहा कि जहाँ ये लोग जा रहे हैं वहाँ हम लोग भी चलें। तो महिलाओं का स्वभाव ही डरपोक होता है। तो महिला, उसने जैसे ही सीता ने सुना तो सीता क्या हुई, डर गई। और डर के मारे क्या बोल रही है कि हे स्वामी, एक काम करो, जिस सब लोग जहाँ जा रहे हैं वहीं अपन भी चलें, चलो भाग चलें, यहाँ भी रात में क्या होगा। तो ऐसा बोला। तो नीति शास्त्रीय ज्ञाता पुरुष देश काल को समझकर पुरुषार्थ करते हैं, इसलिए कभी भी आपत्तियां नहीं आती। सो सीता बोल रही कि जो नीति शास्त्र का जानकार पुरुष होता है वो क्या करता है, देश काल स्थिति को जान करके काम करता है। तो उसके कारण उसके पास क्या होती है,
आपत्ति नहीं आती। अब अपन को क्या करना है, तो जिस देश में रह रहे, जिस काल में रह रहे, उस देश को भी जानो, उस काल को भी जानो, उसकी स्थिति भी जानो। जैसे वो एक कहावत आती है 16 मुख की न्याय की। एक आदमी था, वो तुम्हारी बड़ौदिया का था, समझ रहे ना। तो बड़ौदिया का आदमी भाग गया, और भाग करके कहाँ गया, तो खंडवा चला गया। समझ रहे ना। और खंडवा गया तो खंडवा में उसने क्या देखा कि वहाँ तो खूब मिर्ची होती है खंडवा में, ठीक है, खरगोन, खंडवा, निवाड़ में खूब मिर्ची होती, तो मिर्ची के ढेर लगे थे। तो बोले अरे अरे, यहाँ तो ऐसी मिर्ची के ढेर लगे जैसे हमारे यहाँ गेहूं के ढेर लगे। तो वहाँ के किसान ने सुना कि अरे हमारे यहाँ तो गेहूं होता नहीं, और जी बोल रहा कि हमारे गेहूं के ढेर लगे, जी हमारी हंसी कर रहा है, पकड़ो इसको और 16 मुक्की लगाओ। तो उसने उसको पकड़ा और 16 मुक्के लगाए। फिर वो आदमी वहाँ से भागा, रहे यहाँ के आदमी तो बहुत ख़राब है, यहाँ नहीं रहना है। तो कहाँ चलें, तो अपन चले कहाँ, एमपी चलें। तो एमपी चला गया बेचारा। तो एमपी में उसने क्या देखा कि वहाँ जो था चने के ढेर लगे थे। तो वहाँ उसने क्या बोला, बोले अरे यहाँ तो ऐसे चने के ढेर लगे जैसे वहाँ खंडवा में मिर्ची के लगे थे। तो वहाँ क्या हुआ कि वहाँ तो मिर्ची होती नहीं एमपी में। तो वहाँ के किसान ने पकड़ा, और उसने बोला था बागड़ी में, बागड़ी वहाँ समझ में आई नहीं लोगों को। तो उसने सोचा जी हमें यहाँ गाल ही दे रहा है, पकड़ो इसको, 16 मुक्के लगा। बेचारे को फिर 16 मुक्के लगे, कुट पीट के फिर वापस बड़ौदिया आ गया। बोले चल अपना बड़ौदिया ही ठीक है। तो इसलिए क्या करना चाहिए, तुम्हारा क्या नाम डॉक्टर, क्या नाम तुम्हारा, नयन भाई। नीतिकार जो होते हैं वो क्या करते हैं, देश काल को देख करके कार्य करते हैं, समझ रहे ना। जिस देश में गए, जिस काल में गए, उस देश के अनुसार काम करोगे तो तुम्हारी कभी हानि नहीं होगी, और तुम अपनी अपनी जीवन भर लगाए रहोगे। अब जी तुम्हारी अम्मा है ना, खमेरा की है, खमेरा की है ना। तब जी अम्मा खमेरा से आई, अब खमेरा से आकर के यहाँ बोले देखो हमारे यहाँ दूध का अभिषेक होता है, हमारे यहाँ ऐसा होता है, हमारे यहाँ ऐसा होता है। तो क्या होगा, रोज लड़ाई होगी, होगी कि नहीं होगी। तो इसलिए अपन को क्या करना चाहिए, देश काल देख करके काम करना चाहिए। यहाँ नहीं होता तो यहाँ उसकी चर्चा नहीं करनी। लेकिन महिलाओं की आदत होती, ऐसी आदत महिलाओं की होती। महिलाएं क्या करती हैं, अपने पियर की बातें सालों साल कहती रहती हैं। कहीं भी देखना, जहाँ से पियर से आई है ना, उस पियर का देखो हमारे यहाँ ऐसा होता है, हमारे यहाँ ऐसा होता है, हमारे यहाँ ऐसा होता है। तो ससुराल वाले जो है चिढ़ जाते हैं। इसलिए नीति है, कभी भी बेटी के लिए ससुराल में जा कर के अपने पियर की बड़ाई नहीं करना है। जहाँ रह रहे उनकी बड़ाई करो ना। अब तुम वहाँ चले गए और यहाँ की बड़ाई कर रहे, तो अब यहाँ के तो बचे नहीं और वहाँ के हो नहीं पाए, समझ। यहाँ के तो बचे नहीं, अब यहाँ तो सोनू को पिताजी ने भगा दिया कि जाओ। अब पिता तो रखने वाला है नहीं, 1 दिन रखेगा, 2 दिन रखेगा, 8 दिन रखेगा। 8 दिन बाद तो बोलेगा जाओ अपनी नरवाली, समझ रहे ना। हाँ, तो अब तो हमने भेज दिया तो जाओ नरवाली। अब तुम वहाँ जाके घाटोल की बड़ाई करो, समझ रहे ना। तो ना तो उनके हो पाए ना इनके हो पाए। तो नीति क्या कहती है कि जहाँ रह रहे द्रव्य क्षेत्र काल को देख करके काम करना। अपन जहाँ के हो गए वहीं के हो जाओ, कम से कम 1 के तो हो जाओ। 2 के नहीं हो पा रहा है कोई दिक्कत नहीं, 1 के तो हो जाओ। तो 1 तो तुम्हारा सहारा रहेगा। अब ना तो तुम यहाँ के हो ना वहाँ के, तो 2 बीच के बचे, ठीक है। तो इसलिए सीता बोल रही कि नीति शास्त्र के ज्ञाता जो पुरुष हैं वो देश काल को समझ करके पुरुषार्थ करते हैं। जिस देश में, जिस काल में, सुनो डॉक्टर साहब, क्या होता है, सूखे प्रदेश में घी ज़्यादा खाना पड़ता है, गीले प्रदेश में घी कम खाना पड़ता है। अब तुम्हारी पोस्टिंग कहाँ हो जाए, कौन से प्रदेश में हो जाए, यदि तुम वहाँ बाड़मेर में रहो तो वहाँ लोगों को घी खाने की सलाह देना, ठीक है ना। क्यों देना, सूखा प्रदेश है, और बागड़ है तो बागड़ गीला प्रदेश है। यहाँ पे यदि घी कम खाओगे तो चल जाएगा।
लेकिन सूखे प्रदेश में घी की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है, समझ रहे। और जो आदमी घी खाता है वो मिर्ची भी पचा सकता है। अब जिसकी घी बंद कर दो उसकी मिर्ची भी पहले बंद कर देना। यदि किसी आदमी को ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, कोलेस्ट्रॉल हो गया, उसको तुम दवाई लिखोगे, दवाई के साथ बोलोगे घी नहीं खाना, तो उससे पहले बोला मिर्ची भी नहीं खाना, क्योंकि बिना घी की मिर्ची खाएगा उसका पेट खराब हो जाएगा, पचेगा नहीं, ठीक है। क्योंकि घी जो है मिर्ची घी के साथ पचती है, ऐसा नियम है। तो द्रव्य क्षेत्र काल देख करके कार्य करना, ऐसा कभी भी नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, सीता घबरा गई और घबरा करके क्या बोली कि एक काम करो, चलो अपन तो भाग चलें। कहाँ भाग चलें? जहाँ सब लोग भाग रहे तो अपन ही भाग चलो। क्यों? क्योंकि रात में ऐसी आवाज़ें आएगी तो अपनी तो हालत ख़राब हो जाए, इसलिए। तो अब क्या हो रहा है, राम लक्ष्मण ने घबराई हुई सीता से हंसकर कहा, तुझे बहुत डर लग रहा है। अब राम लक्ष्मण है, कोई साधारण थोड़ी हैं। तो राम लक्ष्मण हंसे और हंस करके उन्होंने सीता से बोला कि तुझे जो है बहुत डर लग रहा है, तो तुम एक काम करो, तुम भाग जाओ। कहाँ भाग जाओ? जी, सब लोग जहाँ जा रहे वहाँ तुम भी चले जाओ और सुबह आ जाना, ठीक है ना। लेकिन हम तो जो हैं हम इसी पर्वत पे रहेंगे, जहाँ से आवाज़ें आ रही हम तो उसी पर्वत पे रहेंगे, सुबह मिल जाएंगे, तुम सबके साथ चली जाओ और वहाँ जाना, सुबह आ जाना। इस मनोहर पर्वत पर यह अत्यंत भयंकर शब्द किसका है, हम इस पर्वत पर रह करके आज देखेंगे। महापुरुषों की ऐसी चेष्टा होती है, जहाँ भी वो भक्ति नहीं है, कोई भी भयंकर काम हो रहा हो तो महापुरुष जो है भक्ता नहीं, उसकी खोजबीन करता है। देखें तो जरा समस्या क्या है, कहाँ से आवाज आ रही। ये दीन लोग बाल बच्चे से व्याकुल एवं पशुओं से सहित हैं, इसलिए तो ये भयभीत होते हैं। भला इनका भला कौन कर सकता है। तब जैसे ज्वर चढ़ रहा हो ऐसी कांपती हुई आवाज में सीता ने कहा, जैसे ज्वर चढ़ जाता ना, तो ज्वर चढ़ता है तो कैसे कांपता है, ऐसे। राम ने क्या कहा कि आज तो हम इस पर्वत पर रहेंगे। सीता तो कांपने लगी, डरने लगी, हम अकेले कहाँ जाएं। तो वह डरते हुए ज्वर चढ़े के समान कांपती हुई बोली कि आप लोग की हट केकड़े की पकड़ के समान विलक्षण है। केकड़ा होता ना, केकड़ा यदि किसी को पकड़ ले तो छोड़ता नहीं है, मर जाए। केकड़े की पकड़ संसार में सबसे ज़्यादा मजबूत मानी गई है, इसलिए केकड़े से। तो वो सीता बोल रहे कि आप लोगों की पकड़ जो है वो केकड़े के समान विलक्षण है, उसे दूर करने के लिए कौन समर्थ है। तुमने ठान ली है कि पर्वत पर रहना है तो तुम पर्वत पे ही रहोगे, अब हम तुम्हें मना नहीं सकते। ऐसी कहती हुई वह राम के पीछे और लक्ष्मण के आगे खड़ी हो चलने लगी। अब अकेले हम कहाँ जाएं बेचारे, जाना ही पड़ेगा। तो राम आगे, फिर सीता और पीछे लक्ष्मण, तीनों चलने लगे। कहाँ? पर्वत के ऊपर, जिसके चरण कमल खेद खिन्न हो गए थे। ऐसी सीता पहाड़ पर चढ़ती हुई इस प्रकार से शोभित हो रही थी मानो मेघ के शिखर पर चंद्रमा ही निर्मल रेखा के समान खिंच रहा हो। राम और लक्ष्मण के बीच में खड़ी सीता चंद्रकांत मणि और नील मणि के मध्य में स्फटिक मणि की समान सुशोभित हो रही थी। एक चंद्रकांत मणि, एक नील मणि, उसके बीच में सीता स्फटिक मणि के समान सुशोभित हो रही थी। जहाँ कहीं सीता की गोल चट्टानों के नीचे गिरने का भय होता वहाँ पे दोनों उसे ऊपर उठाकर ले जाते। जहाँ बड़ी बड़ी चट्टानें थी, कोई छोटा तो था नहीं, पहाड़ पे चढ़ रहे थे, तो दोनों उठा लेते सीता को और आगे चले जाते, ठीक है। वहाँ निश्चिंतता हाथ का सहारा देकर वे जाते। इस प्रकार ऊंची नीची चट्टानों का समूह पाकर भय से रहित राम लक्ष्मण सीता के साथ पर्वत के चौड़े शिखर पर जा पहुँचे। ऊपर सबसे ऊपर शिखर पर तीनों के तीनों पहुँच गए। कौन कौन? राम लक्ष्मण और सीता। अब देखो, अब यहाँ पर कुछ होने वाला है। अथानंतर उन्होंने ऊपर जाकर ऐसे दो मुनि देखे जो उत्तम ध्यान में आरूढ़ थे। देखो मुनि राजों की दशा, वज्र सब नारा सहनन की धारी थे,
पहाड़ के शिखर पर दोनों के दोनों मुनिराज जो थे ध्यान में आरूढ़ थे। देखो उनकी दशा, कितने सुखी होंगे। न तो समाज के अधीन, कोई टेंशन नहीं, ना मकान चाहिए ना दुकान चाहिए, समझ रहे, ना घर चाहिए ना भोजन चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। कितने दिन से बैठे होंगे कोई पता नहीं है। राम लक्ष्मण गए तो दो मुनिराज जिनकी लंबी भुजाएं नीचे की ओर लटक रही थीं, जो अत्यंत दुस्साहस चतुर्मुखी प्रतिमा के समान बैठे हुए थे, परम तेज से युक्त थे, समुद्र के समान गंभीर थे और पर्वत के समान स्थिर थे, शरीर और आत्मा की भिन्नता को जानने वाले थे, मोह से रहित थे, दिगंबर मुद्रा को धारण करने वाले थे और कांति के सागर थे। ऐसे वो दोनों मुनिराज वहाँ पर बैठे थे, भक्ति से युक्त थे, जिन्होंने हाथ जोड़कर मस्तक पर लगा रखे थे। ऐसे राम लक्ष्मण ने परम संतोष को धारण करते हुए विनय के साथ उन दोनों मुनिराजों के पास गए और उनको नमस्कार किया। ठीक है, उनको विनय के साथ दर्शन करते ही उन्होंने, जो अत्यंत भयंकर थे, इधर उधर चल रहे थे, विकट शब्द कर रहे थे, मसले हुए अंजन के समान कांति वाले थे तथा जिनकी जीभें लपलपा रही थीं, ऐसे सांपों से जिन्होंने अपनी पूंछ ऊपर उठा रखी थी, जो अत्यंत भयंकर थे, रात दिन एक दूसरे से सटकर चल रहे थे, नाना रंग के थे एवं बहुत मोटे थे। ऐसे बिच्छुओं से उन दोनों मुनिराजों को घिरा देखा। वो मुनिराज जो दोनों बैठे थे ना, ध्यान कर रहे थे, उनके चारों ओर शरीर पर बड़े बड़े बिच्छू, मोटे मोटे बिच्छू, रात दिन काले काले बिच्छू, ऐसे उनके शरीर पर चारों ओर फैले हुए थे। उक्त प्रकार के मुनियों को देख राम भी लक्ष्मण के साथ सहसा भय से प्राप्त हुए तो क्षण भर के लिए निश्चल रह गए। जैसे उन्होंने देखा कि इतने सारे बिच्छू, तो एक मिनट के लिए स्तब्ध हो गए और सीता भयभीत हो राम से लिपट गई। तब राम ने एक क्षण में भय छोड़कर सीता से कहा कि डरो मत। तदनंतर राम लक्ष्मण ने धीरे धीरे पास जाकर, जो दूर हटाने से बार बार आ रहे थे, ऐसे बिच्छुओं को, सांपों को अपने धनुष के अग्रभाग से दूर किया। वो मुनिराज से लिपटे थे, सांप थे, बिच्छू थे, तो उनको क्या किया, अपनी धनुष बाण से हटाया, सांपों को, बिच्छुओं को, सीता को सांत्वना दी। अथानंतर भक्ति से भरी सीता ने निर्झर के जल से देर तक उन मुनियों के पैर धोकर मनोहर गंध से लिप्त किए। यानी सीता ने क्या किया, मुनिराज के पैर धोए तथा वन की सुगंधित कर रहे थे ऐसे लक्ष्मण ने जो तोड़ कर दिए थे, ऐसे निकटवर्ती लताओं के फूलों से उनको खूब पूजा की। और तदनंतर अंजलि रूपी कमल की बेड़ियों से, जिनके ललाट शोभायमान थे, जो विधि विधान के जानने में निपुण थे, ऐसे उन सब ने भक्ति पूर्वक मुनिराज की वंदना की। सब लोगों ने बैठ करके मुनिराज की वंदना की। और वंदना करने के बाद क्या हुआ, जिन्होंने ध्यान रूपी दंड के द्वारा महामोह रूपी शिलातड़ को तोड़ दिया था और जो धर्मानुष्ठान धर्माचरण में सुंदर थे, तदनंतर जो समस्त सुंदर नृत्यों के लक्षण जानती थी, मनोहर वेशभूषा से युक्त थी, हार मालाओं से अलंकृत थी, परम लीला से सहित थी, ऐसी वह सीता वहाँ पर बैठी हुई थी। और रात्रि जैसे ही हुई तो अभी वो सांप बिच्छू जो थे वो तो अभी बैठे ही हुए थे, अभी रात्रि होगी तो अभी तो और सारा उपद्रव होने वाला है, ठीक है ना। तो जिनके शरीर की समस्त चेष्टाएं संगीत शास्त्र के अनुकूल थी तथा जो भक्ति से प्रेरित थी, ऐसी सीता ने उस प्रकार नृत्य करना प्रारंभ किया कि जिस प्रकार जन्माभिषेक के समय सुमेरु पर श्री देवी ने किया था। श्री हिरी धीरति कीर्ति बुद्धि होती ना, तो जब भगवान का जन्माभिषेक होता है तो जन्माभिषेक के समय जिस सारी देवियां आकर के वहाँ पर सुमेरु पर्वत पे क्या करती हैं, नृत्य करती हैं। किसके कारण, भक्ति के वशीभूत, उनको कोई करवाता नहीं है, सिखाता नहीं है, अपने भक्ति के वशीभूत। तो ऐसे जब मुनिराज की पूजा करी गई तो सीता ने भक्ति के वशीभूत होकर के नृत्य किया श्री देवी के जैसे। साहू क्या नाम इनका,
शेरी भाई तुम करती कि नहीं करती? नहीं करना चाहिए ना। भगवान का जब भक्ति करते हैं तो पूजा करते हैं तो नृत्य के साथ करनी चाहिए, गा करके, बजा करके, नाच करके। क्या दिक्कत है? नहीं कर सकते क्या? बोलो दिराजन भाई, नहीं कर सकते क्या? कर सकते। ये तो भक्ति की भक्ति होती है। जब भक्त जो होता है भक्ति में विभोर हो जाता है, हाँ, तो विभोर होने के बाद वह नृत्य करता है। तो वह सीता ने भी क्या किया? नृत्य किया। और नृत्य करने के बाद उपसर्ग से त्रस्त होकर ही मानो जब सूर्य अस्त हो गया, उसी पीछे चंचल तेज को धारण करने वाली संध्या आ गई। अभी तो दिन ही था, जो सारा काम जो हुआ किस में हुआ? दिन में हुआ। अब क्या हुआ? संध्या आ गई। उसी समय किसी एक ऐसा विचित्र शब्द सुनाई दिया जो दिशाओं में परम क्षोभ उत्पन्न करने वाला था। जैसे ही संध्या हुई, रात हुई, तो रात होते हुए जो विचित्र शब्द रोज होता था वह राम लक्ष्मण को पहली बार सुनाई दिया। उसी समय दिशाओं में परम क्षोभ उत्पन्न हुआ और आकाश को भेदन करता हुआ सा जान रहा था, जिसकी अग्रभाग में बिजली रूपी ज्वाला प्रकाशमान थी। ऐसी लंबी घन घटा से आकाश व्याप्त हो गया। यानी वो जो आवाज़ आई, उस आवाज़ से सारा वायुमंडल जो था व्याप्त हो गया। अब ये आवाज़ कहाँ से आई, कैसे आई, इसको अपन देखेंगे कल। आज अपना समय हो गया। ओम नमः सिद्धि।